ना अब आपका टॉपिक आएगा बेसिक सिग्नल्स। सो सब आपका फर्स्ट सिग्नल जो होगा वो यूनिट इम्पल्स सिग्नल है। यूनिट इम्पल्स का क्या मतलब हुआ? सबसे पहले यूनिट का मतलब हुआ दैट एरिया का कितना होगा इस इम्पल्स सिग्नल के अंडर में? 1। क्यों? बिकॉज ये यूनिट है, ठीक है। सो एरिया अंडर दिस इम्पल्स सिग्नल वुड बी 1, ठीक है। नाउ किस तरह से डिफाइंड होता है? इसको इस तरह से लिखा जाता है, ठीक है। डेल टी, डायरेक्ट डेल्टा फंक्शन, डेल टी इज इक्वल्स टू लिमिट एप्सिलॉन टेंड्स टू 0, इस तरह से एक्स टी, ठीक है। एप्सिलॉन टेंड्स टू 0 ये किस तरह से है? अब ये इस तरह से आपका फंक्शन होता है, ठीक है। एक बहुत छोटा सा डेल टेंड्स टू 0 मीन्स फ्रॉम बोथ द साइड्स। सो ये बहुत जरा सा ये 0 है आपका, इससे लिटिल अ वेरी लिटिल लेफ्ट एंड अ वेरी लिटिल राइट, ठीक है। तो ये तो आपका यहाँ से सपोज दिस इज डेल बाई 2 माइनस एंड दिस इज डेल बाई 2, ठीक है। एंड हाइट कितना होगा इसका? वन बाय डेल्टा। अब डेल्टा अगर 0 को टेंड कर रहा है, ठीक है, तो ये लिमिट कितना आएगा? 1 बाय 0, दैट मीन्स इन्फिनिटी। सो ये इन्फिनिटी को अप्रोच कर रहा होगा। नाउ इसका एरिया निकालना आप, एरिया कितना होगा? ये ड्यूरेशन, ये रेक्टेंगल से आपको दिख रहा होगा, ये रेक्टेंगल आपको दिख रहा है, दैट मीन्स इसका एरिया कितना होगा? व्हाट इज दिस लेंथ? माइनस डेल बाई 2 माइनस ई बाई 2 से ई बाई 2 तक, ये कितना लेंथ है? ई। ये कितना ब्रेथ है इसका? 1 बाई ई। सो ई इंटू 1 बाई ई, दैट मीन्स 1 इज़ द एरिया अंडर दिस फंक्शन विच इज़ डेल टी, ठीक है। सो ये तो थोड़ा डीप में हो गया, ये किस तरह से एक्चुअली में डिफाइन होता है मैं आपको कंट्रोल सिस्टम में बताऊंगा। बट अभी आपको इस तरह से याद रखना है दैट एरिया अंडर डेल टी इज़ 1, ठीक है। यहाँ पे 1 है, दैट मीन्स ये यूनिट इम्पल्स है, यूनिट इम्पल्स, ठीक है। फिर उसके बाद आपको जो याद रखना है वो क्या चीज़ है? डेल टी इज इक्वल्स टू इन्फिनिटी एट टी इज इक्वल्स टू 0। डेल टी इन्फिनिटी को अप्रोच करेगा एट टी इज इक्वल्स टू 0 एंड फॉर ऑल अदर वैल्यूज़ इट इज़ 0। दैट मीन्स इट इज़ लाइक दिस, ये इन्फिनिटी को अप्रोच कर रहा है, ठीक है। दिस इज डेल टी। सो ये t इज इक्वल्स टू 0 पे प्रेजेंट है, ठीक है। बट यहाँ जब लिखा जाएगा ना इसके साइड में अगर कुछ, तो इसका एरिया लिखा जाता है, ठीक है। व्हाट इज़ द एरिया अंडर डेल टी? 1। सो ये 1 इस तरह से लिखा जाएगा टू रिप्रेजेंट दैट एरिया अंडर दिस इम्पल्स इज 1। ये इन्फिनिटी को अप्रोच कर रहा है, बट साइड में 1 लिखा जाएगा, इन्फिनिटी नहीं लिखा जाएगा, ठीक है। So it is reaching infinity at t is equals to 0, and I have told you that if a signal reaches infinity at any moment, then that signal is neither energy nor power signal. Now अगर मैं ये सिग्नल को फ्लिप कर दूंगा, that means फ्लिप करना मतलब टाइम रिवर्सल। सो फ्लिप करने के बाद भी सेम ग्राफ आएगा, that means del t is equals to del of minus t. This is first property, and by this property we can say that this is a even signal, because even signal क्या होता है? जिसको फ्लिप करने के बाद सेम ग्राफ आता है, that means del t is an even signal, ठीक है। फिर उसके बाद दूसरी प्रॉपर्टी क्या है? सपोज ये कहाँ पे प्रेजेंट है? t is equals to 0 पे प्रेजेंट है, ठीक है। that means अगर आप इंटीग्रेशन करते हो सपोज -5 से +1 तक, ठीक है। सो -5 से +1 डेल टी डी टी। सो इस रेंज में फ्रॉम -5 to 1 ये इम्पल्स आ गया ना, -5 यहाँ होगा, +1 यहाँ होगा, उसके बीच में ये इम्पल्स आ गया। सो इस ड्यूरेशन में इम्पल्स आ गया, दैट मीन्स एरिया आ गया, दैट मीन्स 1। बट अगर सपोज मैं इंटीग्रेशन इस तरह से कैरी आउट करता हूँ फ्रॉम 0 नहीं 1 to 2, 1 से 2 में ये इम्पल्स आएगा क्या? 1 यहाँ पे है, 2 यहाँ पे है, 1 से 2 में 0 है। सो ये इम्पल्स तो नहीं आया ना इस ड्यूरेशन में। सो डेल टी डी टी इज इक्वल्स टू 0, ठीक है। सो एरिया अंडर इम्पल्स इज 1 अगर
ये जो इम्पल्स फंक्शन है ये इंटीग्रेशन की रेंज में आता है तो, ठीक है। सो दिस इज़ द फाइनल कंक्लूजन। सो इसको क्या बोला जाता है, इस तरह से मैं एक मैं एक जनरल फार्मूला लिखता हूँ, और वो जनरल फार्मूला क्या है, डेल टी फ्रॉम माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी। ये जनरल हो गया बिकॉज लिमिट्स आर नॉट स्पेसिफिक, माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी। नाउ माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी में डेल टी आ गया ना, दैट मीन्स व्हाट इज़ द एरिया, 1, ठीक है। बट एरिया 1 है, ठीक है, एरिया 1 है, 0 पे इन्फिनिटी है, साइड में लिखा क्या जाता है, 1 लिखा जाता है, ठीक है, एंड 1 मान के ही कंसिडर करा जाता है, मैं आपको बताऊंगा आगे, ठीक है। सो ये चीज़ ध्यान रखना, 1 एरिया क्यों है, बिकॉज दिस इज डिफाइंड लाइक दिस। t इज इक्वल्स टू 0 पे क्या है, इन्फिनिटी है, ऐसा क्यों है मैं आपको कंट्रोल सिस्टम में बताऊंगा, ठीक है। t इज इक्वल्स टू 0 पे इन्फिनिटी है, बट जब आप यहाँ साइड में लिखोगे देन यू हैव टू रिप्रेजेंट द एरिया अंडर द इम्पल्स, नॉट इन्फिनिटी, ठीक है। एंड यू हैव टू कंसिडर दिस एज नाइदर एनर्जी नॉर पावर। इस 1 को सोच के ये नहीं सोचना है कि ये फाइनाइट है, ठीक है, ये इन्फिनिटी को अप्रोच कर रहा है, दैट्स वाई नाइदर एनर्जी नॉर अ पावर सिग्नल, ठीक है। फिर यहाँ से आपने क्या देखा कि अगर रेंज में आता है इम्पल्स देन एरिया इज़ 1, ठीक है, और अगर रेंज में नहीं आता देन इंटीग्रेशन इज़ 0, ठीक है। सो जनरल फार्मूला इज दिस, ये क्या हुआ, इसको बोलते हैं एरिया ऑफ इम्पल्स, ठीक है। इंटीग्रेशन मीन्स एरिया, दिस इज इम्पल्स, सो एरिया ऑफ इम्पल्स इज इक्वल्स टू 1। एरिया की जगह आप बोल सकते हैं दैट वेट ऑफ इम्पल्स, ये भी बोल सकते हैं। नाउ मैंने आपको क्या बताया, अगर डेल टी है, ठीक है, डेल टी, तो ये 0 पे प्रेजेंट है, ठीक है। ये जो अंदर प्रेजेंट है ना ब्रैकेट के, इसको 0 के बराबर पुट कर देना, दैट मीन्स एट t इज इक्वल्स टू 0 द इम्पल्स इज प्रेजेंट। नाउ अब आप इसको शिफ्ट करोगे, सपोज आप डेल t माइनस 4 आपको बनाना है, डेल t माइनस 4 मीन्स आप इसको शिफ्ट करोगे, -4 मीन्स पॉजिटिव में शिफ्ट करना है, ठीक है, पॉजिटिव में 4 यूनिट शिफ्ट करना है, तो ये t इज इक्वल्स टू 4 पे प्रेजेंट होगा इम्पल्स अब, ठीक है, और साइड में क्या लिखा जाएगा, एरिया, ठीक है। नाउ आप इस तरह से भी देख सकते हैं, ये क्या है, डेल t माइनस 4। आप देखना चाहते हैं कि ये इम्पल्स किस इंस्टेंट पे प्रेजेंट है, बिकॉज द इम्पल्स इज प्रेजेंट ओनली एट अ सिंगल इंस्टेंट, मैं वो इंस्टेंट देखना चाहता हूँ। सो वो इंस्टेंट देखने के लिए आपको क्या करना होता है, ये जो ब्रैकेट में जो भी एक्सप्रेशन है उसको आप 0 के बराबर पुट कर दीजिए, t माइनस 4 इज इक्वल्स टू 0, डैट मीन्स t इज इक्वल्स टू 4 पे ये इम्पल्स प्रेजेंट है। सो t इज इक्वल्स टू 4 पे आपको ये इस तरह से बना देना है, ठीक है। सो दिस इज़ योर डेल t माइनस 4। नाउ अब फिर से वही चीज़, यहाँ पे क्या है, मैंने आपको बताया था माइनस, सपोज -5 टू +1 डेल t dt इज इक्वल्स टू 1, क्यों, बिकॉज इंटीग्रेशन के अंडर में ये इम्पल्स आ गया, बट अब इस केस में क्या होगा, ये 4 पे प्रेजेंट है, ठीक है। सो -5 टू +1 आप करोगे डेल t माइनस 4, तो ये मत सोचना कि -5 से +1 में ये वाला इम्पल्स आ गया, क्यों, बिकॉज ये 4 पे प्रेजेंट है, 0 पे प्रेजेंट नहीं है ये। सो दिस इज़ 0, बट अगर आप -5 से +5 ले लेते हो, सो ये जो इम्पल्स है ये -5 से +5 के बीच में आ जाएगा ना, ठीक है, बिकॉज ये 4 पे प्रेजेंट है एंड 4 इज़ इन बिटवीन द लिमिट्स। सो ये अब इम्पल्स आ गया रेंज में, दैट मीन्स इंटीग्रेशन इज़ 1, ठीक है। सो ये चीज़ है। नाउ एक और चीज़, सपोज डेल टी के साथ साथ a0 डेल टी है dt माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी, सो ये a0 बाहर आ जाएगा ना, सो a0 बाहर आ गया। नाउ ये जो बाहर अंदर बचा, सॉरी ये जो पूरा बचा, इसका क्या वैल्यू है, 1, एंड दिस इज़ a0, ठीक है। सो ये वैल्यू कितना आया, a0। सो अगर डेल टी है उसका इंटीग्रेशन करोगे देन आपका 1 आंसर आएगा, अगर रेंज में है तो, ठीक है। बट अगर a0 है मल्टीप्लाई में, दैट मीन्स ये a0 क्या है, इंटीग्रेशन है, ठीक है। सो जब तक डेल टी है कोफिशिएंट 1 है, दैट मीन्स एरिया अंडर द इम्पल्स इज 1, और
वेट ऑफ द इम्पल्स इज़ 1। बट अगर ए नॉट डेल टी है, ए नॉट डेल टी का क्या मतलब हुआ, आपको इस तरह से लिखना होगा, ए नॉट डेल टी मीन्स इट इज़ प्रेजेंट एट 0 एंड इट्स एरिया अंडर दैट इम्पल्स इज़ ए नॉट। बिकॉज आप ए नॉट डेल टी को इंटीग्रेट करोगे तो ये ए नॉट बाहर आ जाएगा और ये इंटीग्रेशन डेल टी आपका क्या होगा 1, सो ये ए नॉट आंसर आएगा। ठीक है, तो साइड में हमें एरिया लिखना होता है इम्पल्स के। ठीक है, तो ये एरिया है बट इट इज़ रीचिंग इन्फिनिटी एट टी इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, साइड में क्या लिखा है, एरिया अंडर द इम्पल्स। ये कन्वेंशन है, ये रूल है, इस तरह से लिखना होता है। ठीक है, बाकी जो भी फर्दर रिक्वायर्ड है वो मैं आपको कंट्रोल सिस्टम्स में बताऊंगा। सो ए नॉट डेल टी अगर एक फंक्शन है, दैट मीन्स दिस ए नॉट इज एरिया ऑफ इम्पल्स, एरिया ऑफ दिस इम्पल्स, एरिया ऑफ इम्पल्स, और एरिया की जगह हम वेट भी लिख सकते हैं। सो वेट ऑफ द इम्पल्स इज इक्वल्स टू ए नॉट। ठीक है, अगर कोफिशिएंट ए नॉट है तो। ठीक है, एंड एरिया मीन्स इंटीग्रेशन ऑफ दिस डी टी, और उस इंटीग्रेशन की रेंज में ये इम्पल्स आना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल दिस इज प्रेजेंट एट टी इज इक्वल्स टू 0, सो ये टी इज इक्वल्स टू 0 रेंज में आना चाहिए। दैट मीन्स सपोज -5 टू +2, सो -5 से +2 में टी इज इक्वल्स टू 0 आ गया ना, दैट मीन्स इम्पल्स आ गया तो ये ए नॉट आएगा। बट अगर यहाँ पे अगर मैं -5 से -1 कर देता हूँ तो ये कितना आएगा, ए नॉट नहीं आएगा, 0 आएगा। क्यों? बिकॉज दिस इज़ नॉट प्रेजेंट बिटवीन -5 एंड -1। ठीक है, इम्पल्स नहीं आया ना इस रेंज में, सो इसलिए एरिया भी नहीं आएगा। इम्पल्स आ गया तो एरिया आ जाएगा। नाउ अब आपका आएगा स्केलिंग प्रॉपर्टी। ठीक है, सो स्केलिंग प्रॉपर्टी में क्या है, स्केलिंग प्रॉपर्टी रिलेटेड टू डेल्टी फंक्शन। हम डेल्टा फंक्शन की बात कर रहे हैं ना, सो इस फंक्शन से रिलेटेड है स्केलिंग प्रॉपर्टी क्या होगी। सो फॉर एग्जांपल डेल ऑफ ए टी माइनस T1 फंक्शन है। ठीक है, सो दिस इज़ योर फंक्शन। नाउ सबसे पहले आपको चेक करना होगा ये a इंटू टी हो रहा है ना, दैट मीन्स स्केलिंग प्रॉपर्टी से रिलेटेड है। ठीक है, नाउ ये a इंटू ये हो रहा है ना, मैंने आपको बोला था फर्स्ट यू हैव टू फाइंड आउट दैट एट विच इंस्टेंट द इम्पल्स इज प्रेजेंट। सो मैंने आपको बोला था ये ब्रैकेट में जो भी है इसको 0 के बराबर पुट कर देना। सो t माइनस T1 इज इक्वल्स टू 0। नाउ a इज़ नॉट इक्वल्स टू 0, दैट मीन्स t माइनस T1 इज इक्वल्स टू 0, दैट मीन्स t इज इक्वल्स टू T1 पे ये प्रेजेंट है। ठीक है, सो ये चीज़ याद रखना है अभी के लिए। फिर उसके बाद अब आपको लिखना है कि ये किस तरह से होगा, व्हाट इज़ द सिंप्लीफाइड वर्जन ऑफ दिस। सो आप ध्यान रखना, सबसे पहले अगर स्केलिंग होता है देन 1/mod a आता है। ठीक है, 1/mod a। फिर उसके बाद एक डायरेक्ट डेल्टा फंक्शन लिखना होगा। नाउ ये जो इम्पल्स है दिस इज़ प्रेजेंट एट व्हाट इंस्टेंट, एट t इज इक्वल्स टू T1। सो यहाँ क्या लिखूँ, टू सिग्निफाई दैट दिस इम्पल्स इज प्रेजेंट एट t इज इक्वल्स टू T1, आपको यहाँ t माइनस T1 लिखना होगा। सो दिस इज़ योर फॉर्मूला। ठीक है, सो मैं आपको एग्जांपल लेता हूँ। सपोज डेल ऑफ -2t, -2t मीन्स दिस इज प्रेजेंट एट t इक्वल्स टू 0 पे इम्पल्स प्रेजेंट है। सो दैट मीन्स सबसे पहले आपको स्केलिंग की वजह से 1/mod ऑफ -2 लिखना होगा। फिर उसके बाद डेल ऑफ व्हाट, यहाँ पे क्या लिखूँ, टू सिग्निफाई दैट द इम्पल्स इज प्रेजेंट एट t इज इक्वल्स टू 0 t। ठीक है, सो 1/2 ये 2 हो जाएगा, डेल t/2 ये आपका आंसर होगा। सपोज डेल ऑफ 2t माइनस 1, ये क्या है, 2 इंटू टी, दैट मीन्स स्केलिंग प्रॉपर्टी से रिलेटेड है। ठीक है, नाउ द इम्पल्स इज प्रेजेंट एट 2t माइनस 1 इज इक्वल्स टू 0, दैट मीन्स t इज इक्वल्स टू हाफ पर ये इम्पल्स प्रेजेंट होगा। दैट मीन्स सबसे पहले 1/mod ऑफ कोफिशिएंट ऑफ t, दैट इज 2 इंटू डेल ऑफ व्हाट, टू सिग्निफाई दैट द इम्पल्स इज प्रेजेंट एट t इज इक्वल्स टू हाफ, t माइनस हाफ। ठीक है, बिकॉज ये इम्पल्स कहाँ प्रेजेंट होगा, t इज इक्वल्स टू हाफ। ठीक है,
सो ये इस तरह से लिखना होता है। नाउ अब आएगा आपका इम्पल्स फंक्शन से रिलेटेड ही प्रोडक्ट प्रॉपर्टी। प्रोडक्ट प्रॉपर्टी में क्या है, आपको एक्स टी एंड डेल टी का प्रोडक्ट लेना है, ठीक है। एक्स टी एंड डेल टी का मतलब एक्स टी का फंक्शन एंड डेल का फंक्शन। ये डेल टी से मल्टीप्लाई मतलब डेल टी माइनस 1 भी हो सकता है, डेल अंदर कुछ भी एक्सप्रेशन हो सकता है, एनी रैंडम एक्सप्रेशन, ठीक है। सो सम फंक्शन इनटू डायरेक्ट डेल्टा फंक्शन, ये प्रोडक्ट प्रॉपर्टी होती है, ठीक है। नाउ आप एक चीज़ समझना, फॉर एग्जांपल देयर इज़ अ सर्टेन रैंडम ग्राफ मैं एक ले रहा हूँ, सो दिस इज़ योर एक्स टी ग्राफ, ठीक है। नाउ आई एम टेकिंग अ रैंडम फंक्शन दैट इज t माइनस t1, ठीक है। t माइनस t1 मीन्स दिस इम्पल्स इज प्रेजेंट एट t इज इक्वल्स टू t1। नाउ t इज इक्वल्स टू t1। नाउ आपको ये इंस्टेंट यहाँ पे भी देखना होगा, व्हाट इज दिस वैल्यू, दिस इज t1 इंस्टेंट एट दिस इन दिस ग्राफ, व्हाट इज दिस वैल्यू, ये वैल्यू कितना होगा, ये वैल्यू होगा, यहाँ जो वैल्यू होगा इस इंस्टेंट पे जो एक्स टी फंक्शन का वैल्यू होगा दैट इज एक्स ऑफ t1, ठीक है। सो दिस इज द वैल्यू, दिस इज अ स्केलर वैल्यू, एक न्यूमेरिकल वैल्यू सपोज निकल के आएगा कुछ, ठीक है। सो दिस इज द वैल्यू ऑफ एक्स टी एट t इज इक्वल्स टू t1। नाउ जब आप इन दोनों फंक्शंस की मल्टीप्लाई करोगे देन आपको क्या मिलेगा, बिकॉज दिस इज प्रेजेंट, दिस इज ज़ीरो थ्रू आउट एक्सेप्ट एट t इज इक्वल्स टू t1। तो जब आप मल्टीप्लाई करोगे दोनों फंक्शंस की तो सिर्फ यहीं पे रिजल्ट आएगा t इज इक्वल्स टू t1 पे, ठीक है। बट अभी इस इम्पल्स का ये इन्फिनिटी है, बट ये मत सोचना ये इन्फिनिटी है, इन्फिनिटी को अप्रोच कर रहा है, बट इन्फिनिटी अब भूल जाओ यहाँ पे, अब इन्फिनिटी आपको भूल जाना है, ठीक है। इसका एरिया कितना है 1, सो आपको इस तरह से ही सोचना है कि ये 1 है, ठीक है। नाउ 1 गेटिंग मल्टीप्लाइड बाय एक्स t1, ठीक है, व्हाट इज द वैल्यू x ऑफ 1, ठीक है। सो यहाँ पे x ऑफ t1 ये क्या आया, इम्पल्स आया, ठीक है। सो x ऑफ t1 इम्पल्स आया at t is equals to t1. So how would you write this? You would write this as x of t1 which is some numerical value and this is a impulse. So impulse को आप किस तरह से लिखोगे, del present at what instant t is equals to t1. So suppose this value is 10, that means 10 del t minus t1, इस तरह से आपको लिखना होगा, ठीक है। सो ये मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू बताता हूँ, ठीक है। सो द प्रॉपर्टी इज x ऑफ t del t माइनस t1, दैट मीन्स दिस इज प्रेजेंट ओनली एट t1। सो जब मल्टीप्लाई होगा तो x ऑफ t1 का वैल्यू आएगा ना, सो x ऑफ t1 का वैल्यू आएगा, ठीक है। जब किसी सिग्नल की मल्टीप्लाई किसी इम्पल्स से होती है देन यू विल गेट अ इम्पल्स सिग्नल एट t इज इक्वल्स टू t1 बट विद वेट इक्वल टू the value of signal at t is equals to t1, ठीक है। ये क्या है, इम्पल्स, बट इसका जो वेट है दिस इज x t at t is equals to t1, ठीक है ना। सो ये चीज़ है, अभी मैं आपको क्वेश्चन के थ्रू बताता हूँ, आपको समझ आ जाएगा सब कुछ। फॉर एग्जाम्पल ये आपको फाइंड आउट करना है। Now this impulse signal is present only at t is equals to 2. That means कि जब आप किसी भी impulse signal की इस फंक्शन से मल्टीप्लाई करोगे then you will get a impulse, ठीक है। सो आपको एक impulse मिलेगा जो t is equals to 2 पे ही प्रेजेंट होगा, बट उसका जो वेट होगा वो किसके बराबर होगा, 2 पुट कर दो इसमें, तो कितना आएगा 2 इंटू 2 स्क्वायर, ठीक है। दैट इज़ योर वैल्यू, दैट मीन्स 8 del t minus 2, ठीक है। सो अ सिग्नल मल्टीप्लाइड बाय अ इम्पल्स यू विल गेट अ इम्पल्स, ठीक है।
बट उसका जो वेट होगा वो सिग्नल के अकॉर्डिंग चेंज हो जाएगा, सिग्नल एंड द इंस्टेंट एट विच द इम्पल्स इज प्रेजेंट। ठीक है, नाउ फॉर एग्जांपल sin t del 2t minus pi, 2t minus pi means this is present at t is equals to pi by 2। ठीक है, so a signal multiplied by a impulse would give you a impulse which is present at t is equals to pi by 2 and its weight is what? Weight is signal at t is equals to pi by 2, that means sin pi by 2। ठीक है, that means del ये कितना होगा 1, so t minus pi by 2, that is your answer। ठीक है, so this is the formula, ये formula अप्लाई करने का तरीका है। now suppose आपको xt del t, a signal multiplied by an impulse would give you a impulse which is present at t is equals to 0, so del t whose weight is equals to this signal at t is equals to 0, that means xt at t is equals to 0, that this x0 means xt at t is equals to 0। ठीक है, नाउ अब आपका नेक्स्ट प्रॉपर्टी आएगा, ये प्रीवियस प्रॉपर्टी में ही एक एडिशनल और ऑपरेशन होगा। सो प्रीवियस आपका प्रॉपर्टी क्या था? अ सिग्नल मल्टीप्लाइड बाय एन इम्पल्स, ये इम्पल्स कहाँ प्रेजेंट है? t इज इक्वल्स टू t1 वुड गिव यू अ इम्पल्स del t माइनस t1 whose weight is equals to xt at t is equals to t1, that means x of t1। ठीक है, नाउ ये क्या है? दिस इज सपोज x ऑफ t1 इज सपोज सम a नॉट वैल्यू। ठीक है, सो x ऑफ t1 इज इक्वल्स टू a नॉट, सो a नॉट डेल t माइनस t1। नाउ इस तरह के फंक्शन को मैंने आपको बताया था दैट दिस इम्पल्स, ये जो इम्पल्स है इसका वेट कितना है? a नॉट, एंड दिस इज प्रेजेंट एट t इज इक्वल्स टू t1। नाउ जब आप यहाँ इंटीग्रेट करोगे तो यहाँ भी इंटीग्रेशन होगा एंड यहाँ भी इंटीग्रेशन होगा, एंड जब आप इंटीग्रेशन करते हो देन यू गेट वेट ऑफ द इम्पल्स और एरिया ऑफ द इम्पल्स विच इज़ a नॉट, बट द ड्यूरेशन मस्ट बी माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी, और द ड्यूरेशन मस्ट बी सच दैट कि ये t इज इक्वल्स टू t1 इस रेंज में आना चाहिए। ठीक है, ओनली देन आपको a नॉट मिलेगा ना। ठीक है, सो ये चीज़ मैं सपोज आपको एग्जाम्पल के थ्रू बताता हूँ। सो सपोज द फंक्शन इज़ लाइक दिस, 5 से 6 आपको इंटीग्रेट करना है e टू द पावर माइनस 2t डेल ऑफ t माइनस 1 dt इज इक्वल्स टू वॉट? नाउ ये जो फंक्शन है ये क्या होगा? दिस इम्पल्स इज प्रेजेंट एट t इज इक्वल्स टू 1। ठीक है, दिस फंक्शन मल्टीप्लाइड बाय एन इम्पल्स इज अगेन एन इम्पल्स, इसको आप 5 ही रखना, ये हो गया आपका 6। ठीक है, सो आपको क्या मिलेगा? यू विल गेट एन इम्पल्स t माइनस 1 whose weight is equals to x of t at t is equals to 1, that means e to the power minus 2 into 1। ठीक है, dt, that means e to the power minus 2। ठीक है, now this impulse is present at t is equals to 1 which is not in the range from 5 to 6, that means the integration which is integration of this, ये क्या है? ये स्केलर वैल्यू है कि ये न्यूमेरिकल वैल्यू है। सो सपोज दिस इज a नॉट। ठीक है, नाउ इंटीग्रेशन क्या होगा? 5 to 6 हो रहा है, बट द इम्पल्स इज प्रेजेंट एट t इज इक्वल्स टू 1 विच इज़ बियॉन्ड द रेंज ऑफ द इंटीग्रेशन, दैट मीन्स 0। ठीक है, बट अगर यहाँ लिमिट इस तरह से चेंज होती है कि ये t इज इक्वल्स टू 1 इज प्रेजेंट इन द रेंज, फॉर एग्जाम्पल यहाँ मैं -5 कर देता हूँ। ठीक है, तो यहाँ भी -5 होगा एंड t इज इक्वल्स टू 1 इज प्रेजेंट इन द रेंज, दैट मीन्स यू विल गेट a नॉट, एंड a नॉट क्या था आपका? e टू द पावर माइनस 2। ठीक है, सो आपको रेंज चेक करना होता है, ऐसा नहीं है कि आपने डायरेक्ट इम्पल्स लिख दिया, डायरेक्ट आपने वेट लिख दिया। आपको रेंज भी चेक करनी होगी कि इस रेंज में ये इम्पल्स प्रेजेंट है या नहीं है। ठीक है,
नाउ अब मैं एक और एग्जांपल लेता हूँ, e टू दी पावर माइनस टी स्क्वायर डेल ऑफ t माइनस 2 इंटीग्रेशन माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी। माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी है तो रेंज चेक करना ही नहीं है, बिकॉज ये टोटल टाइम एक्सेस रेंज में आ गई। ठीक है, नाउ दिस इज प्रेजेंट एट t इज इक्वल्स टू 2। ये क्या होगा, e टू दी, ये होगा आपका डेल t माइनस 2। ठीक है, एंड मल्टीप्लाई में क्या आएगा आपका e टू दी पावर x ऑफ t एट t इज इक्वल्स टू 2। दैट मीन्स e टू दी पावर माइनस 2 स्क्वायर, दैट मीन्स माइनस 4। ये क्या है, माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी। नाउ ये क्या है, एक इम्पल्स फंक्शन है, इंटीग्रेट करोगे सो आपको क्या मिलेगा, वेट ऑफ द इम्पल्स विच इज दिस कोफिशिएंट e टू द पावर माइनस 4। ठीक है, सो दिस इज योर आंसर। नाउ अब आपका आएगा डेरिवेटिव प्रॉपर्टी। सो ये डेरिवेटिव प्रॉपर्टी क्या कहता है, सपोज एक फंक्शन है एक्स टी मल्टीप्लाइड बाय nth डेरिवेटिव ऑफ डेल्टा फंक्शन। ठीक है, विच इज़ प्रेजेंट एट t इज इक्वल्स टू t1। सो ध्यान रखना, दिस इज प्रेजेंट एट t इज इक्वल्स टू t1। ठीक है, नाउ सबसे पहले आपको क्या लिखना होगा, ये nth डेरिवेटिव है, सो माइनस 1 टू द पावर n, ये आपको लिखना होगा। फिर उसके बाद ये nth डेरिवेटिव है ना, सो आपको xt को भी n टाइम डिफरेंशिएट करना होगा। ठीक है, दैट मीन्स dn xt डिवाइडेड बाय dtn, दैट मीन्स nth डेरिवेटिव ऑफ xt। और जो ये फंक्शन निकल के आएगा आफ्टर द डेरिवेशन, जो भी आपको फंक्शन मिलेगा उसमें आपको t इज इक्वल्स टू t1 पुट करना होगा। ठीक है, सो इस प्रॉपर्टी को यूज़ करते हैं, बहुत मतलब ये कभी पूछी नहीं जाती, बट फिर भी अगर कभी पूछ ले तो याद रख लेते हैं। ठीक है, अभी तक तो ये पूछा नहीं गया ट्रिपल ई के सिलेबस में, ECE वालों का मुझे पता नहीं है। सो फॉर एग्जांपल एक और चीज़, सपोज ये क्या है, t इज इक्वल्स टू t1, माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी में t इज इक्वल्स टू t1 प्रेजेंट है। बट अगर यहाँ पे t3 से t4 इंस्टेंट आ जाता है, ठीक है, t3 से t4, देन एक कंडीशन है दैट t1 मस्ट बी फ्रॉम t3, मतलब t1 मस्ट बी प्रेजेंट इन द रेंज t4। ठीक है, दिस इज द कंडीशन, अगर यहाँ t3 से t4 लिमिट है तो। ठीक है, नाउ सपोज हम क्वेश्चन करते हैं, फॉर एग्जांपल आपके पास एक फंक्शन है xt, मतलब एक फंक्शन है टाइम का फंक्शन 2t स्क्वायर प्लस t प्लस 1 इंटू, ये क्या है, माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी। ठीक है, फिर आपके पास होगा d स्क्वायर d2 डेल t माइनस 1 बाई dt स्क्वायर। ठीक है, दैट मीन्स दिस इम्पल्स इज प्रेजेंट एट t इज इक्वल्स टू 1। ठीक है, सबसे पहले ये डेरिवेटिव कौन सा है, दिस इज सेकेंड डेरिवेटिव। तो सबसे पहले माइनस 1 टू द पावर सेकेंड डेरिवेटिव है ना, सो 2। ठीक है, फिर उसके बाद जितनी बार ये डेल्टा फंक्शन डिफरेंशिएट हुआ है उतनी ही बार आपको इस फंक्शन को डिफरेंशिएट करना होगा। ठीक है, सो आपने इसको एक बार डिफरेंशिएट करा तो आपको क्या मिलेगा, ये t क्यूब है। ठीक है, सो आपको मिलेगा 3t स्क्वायर प्लस 4t प्लस 1 प्लस 0। फिर आप एक और बार डिफरेंशिएट करोगे, देन यू विल गेट 6t प्लस 4। सो दिस इज सेकेंड डेरिवेटिव। सो ये सेकेंड डेरिवेटिव जो भी फंक्शन है वो आपको यहाँ लिखना होगा 6t प्लस 4, ये आपका माइनस 1 स्क्वायर प्लस 1 हो जाएगा, सो ये प्लस ही रहेगा। ठीक है, 6t प्लस 4। नाउ यहाँ पे आपको क्या पुट करना है, t इज इक्वल्स टू 1। सो ये 6 इंटू 1 प्लस 4 दैट इज 10 इज योर आंसर। ठीक है, सो इस तरह से निकालना होता है, बहुत कम, बहुत लीस्ट इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी है ये डेल्टा का। ठीक है, डायरेक्ट डेल्टा फंक्शन का जो इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी है वो आपका क्या है, एक तो प्रोडक्ट प्रॉपर्टी, स्केलिंग प्रॉपर्टी, एंड प्रोडक्ट प्रॉपर्टी के बाद जो आपने इंटीग्रेशन करके लगाया वो प्रॉपर्टी। ठीक है, ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अब उसके बाद एक और चीज़ है, वो क्या है, वो ये है दैट डेल टी इज़ डिफरेंशिएशन ऑफ यूटी, यूनिट स्टेप फंक्शन। यूनिट स्टेप फंक्शन क्या होता है, ये होता है। ठीक है,
दैट मीन्स यहाँ तक तो ज़ीरो है ना, सो सपोज ये आपका ut है, ठीक है। नाउ आपको क्या बनाना है, d बाई डी टी ऑफ ut। d बाई डी टी मीन्स स्लोप, यहाँ पे स्लोप कितना है 0, यहाँ पे स्लोप कितना है 0 बिकॉज ये कांस्टेंट है, बट यहाँ पे चेंज कितना हुआ फ्रॉम 0 to 1 इन नो टाइम, 0 से 1 एकदम शिफ्ट हुआ, ठीक है। d बाई डी टी मीन्स चेंज, ठीक है। व्हाट इज़ द चेंज इन दिस विद टाइम, ये 0 से आप यहाँ पे देखना, ऑब्जर्व करना, एट 0 माइनस यू आर 0, एट 0 प्लस यू आर सडनली 1 वैल्यू, दैट मीन्स द चेंज इज़ इनफाइनाइट, ठीक है। द चेंज इज़ इनफाइनाइट, वाई, बिकॉज द चेंज इज़ 1, from 0 you change to 1, that means the change is this in 0 time, because 0 plus to 0 minus ये आपका चेंज है, so 1 by 0 that means infinite, ठीक है। so d by dt is infinity at this, so ये आपका क्या है, del t है, ठीक है। so इस तरह से ये प्रॉपर्टी है। now del t is डिफरेंशिएशन ऑफ यूनिट स्टेप फंक्शन, इस साइड इंटीग्रेट कर दोगे तो इस साइड भी इंटीग्रेट करोगे, एंड इंटीग्रेशन एंड डिफरेंशिएशन एक दूसरे को खा जाएगा, ठीक है। दैट मीन्स इंटीग्रेशन डेल टाउ डी टाउ इज इक्वल्स टू यू टी, बट ये लिमिट क्या होंगी आपकी, ठीक है। नाउ एक और प्रॉपर्टी है, वो क्या है, वो ये प्रॉपर्टी है जिसको हम शिफ्टिंग प्रॉपर्टी बोलते हैं, ठीक है। ये प्रॉपर्टी आपको याद नहीं रखनी है, बट इस प्रॉपर्टी में जो मैं आपको बताऊंगा वो सब आपको एक बार देखना है बस, ठीक है, सो दैट कि कभी कोई क्वेश्चन में इस तरह का आपको देखने को मिले, सो आप हैंडल कर सको उस चीज़ को, ठीक है। सो ये है क्या, बेसिकली सपोज मैं एक इंटीग्रेशन लेता हूँ माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी x ऑफ टाउ, ठीक है। टाउ इज़ वेरिएबल, ठीक है। टाउ वेरिएबल क्यों है, बिकॉज मैं यहाँ पे जो इंटीग्रेशन है वो मैं डी टाउ के रेस्पेक्ट में ले रहा हूँ। अगर यहाँ t होता तो t वेरिएबल होता, अगर यहाँ टाउ है तो टाउ वेरिएबल होगा, अगर थीटा होता तो थीटा वेरिएबल होता है, जो भी यहाँ होता है वो वेरिएबल लिया जाता है, अदर क्वांटिटीज़ आर टेकन एज कांस्टेंट, ठीक है। सो यहाँ टाउ इज़ वेरिएबल, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बता रहा हूँ मैं, टाउ इज़ वेरिएबल, ये वेरिएबल है, यहाँ जो भी होता है लिमिट उसी के ऊपर होती है, सो लिमिट टाउ के ऊपर है, टाउ इज़ इक्वल्स टू माइनस इन्फिनिटी तो टाउ इज़ इक्वल्स टू प्लस इन्फिनिटी। फिर उसके बाद साइड में आपने क्या लिया, डेल टी माइनस टाउ। नाउ क्योंकि टाउ वेरिएबल है ना, ठीक है, नाउ टाउ के रेस्पेक्ट में सोचना है, ये कहाँ प्रेजेंट होगा, t माइनस टाउ इज इक्वल्स टू 0, ठीक है। दैट मीन्स एट टाउ इज इक्वल्स टू वॉट, दिस इम्पल्स इज प्रेजेंट, क्योंकि टाउ वेरिएबल है ना, सो टाउ के रेस्पेक्ट में सोचना है, एट टाउ इज इक्वल्स टू t दिस इज प्रेजेंट, ठीक है। दैट मीन्स ये क्या है, अ फंक्शन मल्टीप्लाइड बाय एन इम्पल्स इज अगेन एन इम्पल्स, इंटीग्रेशन अभी एज इट इज़ रखना है, ठीक है, इज़ अगेन एन इम्पल्स, तो ये t माइनस टाउ ही रहेगा, ठीक है। whose weight is equals to x tau at tau is equals to t, ठीक है, at tau is equals to t, सो आप tau is equals to t इसमें पुट कर दोगे, ठीक है। नाउ डी टाउ, ठीक है, ये टाउ वेरिएबल है ना, तो ये xt फंक्शन जो होगा वो तो कांस्टेंट हो गया ना, बिकॉज टाउ वेरिएबल है, एवरीथिंग अदर देन टाउ इज कंसिडर्ड एज कांस्टेंट, सो xt जो फंक्शन है वो तो कांस्टेंट लिया जाएगा ना, ठीक है। सो ये क्या है, इम्पल्स प्रेजेंट एट टाउ इज इक्वल्स टू t, ठीक है।
एंड टाउ इज इक्वल्स टू टी इज़ प्रेजेंट इन द रेंज, बिकॉज ये रेंज कहाँ से कहाँ तक है, माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी। सो ये जो है ये आपका वेट निकल के ये एक्स टी फंक्शन आ जाएगा, ठीक है। सो ये चीज़ है एक्स टी इज इक्वल्स टू, ये आपको याद नहीं रखना है, मैंने जो यहाँ से ये स्टेप्स बताए हैं ये आपको पता होने चाहिए, ठीक है। दैट डी टाउ मीन्स टाउ इज़ वेरिएबल, टी इज़ कॉन्स्टेंट। सो जो भी सोचना है वो टाउ के रेस्पेक्ट में सोचना है, जब तक टी चल रहा है टी के रेस्पेक्ट में सोचना है, जैसे ही टाउ आ गया टाउ के रेस्पेक्ट में सोचना है। यही सेम चीज़ मैं आपको कॉन्वोल्यूशन में बताऊंगा, बिकॉज वहाँ पे टी से टाउ में कन्वर्ट हो जाता है सब कुछ, ठीक है। सो माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी एक्स ऑफ टाउ डेल टी माइनस टाउ डी टाउ, ठीक है। सो ये प्रॉपर्टी है, इसको शिफ्टिंग प्रॉपर्टी क्यों बोलते हैं ये मेरे को भी नहीं पता, ठीक है। यहाँ शिफ्टिंग हो रहा है इसलिए शिफ्टिंग बोला जाता होगा, बट फिर भी शिफ्टिंग प्रॉपर्टी बोलते क्यों है ये मेरे को नहीं पता, ठीक है।